वास्तव में एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये मैं साफ बात वीडियो के स्टार्टिंग में ही पहले ही सेंटेंस में क्लियर कर देता हूँ। वास्तव में एनलाइटनमेंट जैसी कोई भयानक चीज़ या फिर अद्भुत चीज़ नहीं होती है। हम एनलाइटनमेंट को थोड़ा अलग ही तरीके से समझते हैं। हम समझते हैं कि एनलाइटनमेंट हो जाने से मतलब हमारे पास कुछ जादुई शक्ति आ जाएगी या फिर कुछ हो ही जाएगा हमारे साथ। हम इस चीज़ को ऐसा समझते हैं कि एनलाइटनमेंट एक अलग ही लेवल का चीज़ है, जहाँ पर हमें दूसरे आयामों से खबर मिलते रहती है, जहाँ दूसरे आयाम में क्या होते रहते हैं हम वहाँ की चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। ये होता है एनलाइटनमेंट। हम ऐसा समझने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है ये है ट्रुथ। गलत, ये ट्रुथ नहीं है। एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जिस तरीके से हम मान रहे हैं, जिस तरीके से तुम मान रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और हाँ, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, भगवत प्राप्ति जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। वो एकदम नेचुरल स्टेट है, बस और कुछ नहीं। दिक्कत कहाँ होता है पता है? दिक्कत वहीं होता है जब इंसान सवाल करना स्टार्ट कर देता है। इंसान का मन यहाँ पर सवाल करना स्टार्ट कर देता है। अहंकार यहाँ पर सवालें करना स्टार्ट कर देता है कि मैं कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सदा से जीवित रहना है, मुझे मरना नहीं है, मेरे पास कुछ अद्भुत शक्ति आ जाए, ऐसा हम सोचते हैं। ये अहंकार की साजिश है और ये हमेशा हर बार मिटता ही है। हाँ, इसकी अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इसकी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये माया है और ये माया का अंत निश्चित है। शरीर के ख़त्म हो जाने के बाद हमारे लिए पूरी तरीके से ये ख़त्म, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। ना हमारा व्यक्तिगत अहंकार, ना व्यक्तिगत चित्त, कुछ नहीं बचता। तो फिर काहे का एनलाइटनमेंट, काहे का कुछ बचता ही नहीं। और आप जानोगे नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। एक यूजी कृष्णमूर्ति थे और उन्होंने जे कृष्णमूर्ति को सालों से सुना था, बहुत सालों से सुना था, मतलब 7 सालों के अराउंड वो जे कृष्णमूर्ति को सुनते रहे। एक बार वो मिले भी थे जे कृष्णमूर्ति जी से। यूजी कृष्णमूर्ति जी मिले थे जे कृष्णमूर्ति से और सवाल भी किए कि आप जो बता रहे हो क्या बता रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, अभी तक मैं इस चीज़ को जान ही नहीं पाया, आप जो बता रहे हो। तो उन्होंने बोला, तो तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता चल जाए, कुछ अनुभव हो जाए? कृष्णमूर्ति ये बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता चला है क्या? क्या ही पता चला है भाई? जो मैं नहीं जान पाया हूँ वो तुम कैसे जान सकते हो? तुम कैसे जान सकते हो? क्योंकि सवाल करने वाला ही तो यहाँ पर ख़त्म है, ख़त्म होना ही है इसको। सोचो, तुम जो बात कर रहे हो, दैट्स इट। तुम चल रहे हो, चलते चलते तुम्हारे दिमाग में विचार आ गए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, और उसी में से एक विचार आया कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, लाइफ का पर्पस क्या है। वहीं पर तुम रुक जाते हो और फिर सोचने लग जाते हो। लेकिन क्या तुम्हारा रुकना ही यहाँ से पूरी तरीके से तुम्हारा रुकावट हो गया पूरी तरीके से कि तुम और ज़्यादा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है? या फिर लाइफ तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही है, प्रकृति तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही है? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये जो पेड़ हैं, ये जो आसपास के लैंड दिख रहे हैं, ये हैं, इस वक्त हैं। ये जो आसपास हमें पेड़ दिख रहे हैं, ये क्या सवाल कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है? नहीं, ये बस हैं। लेकिन यहीं पर इंसान की सबसे बड़ी गलती, इंसान का सबसे मेन दिक्कत यही हो जाता है कि उसका चेतना आ जाता है यहीं पर, और वो ऐसे सवाल करता है, वो अपने ही एग्जिस्टेंस पे ऐसे सवाल कर देता है कि यार मतलब अलग ही, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं सदा से अमर कैसे रहूँ, न जाने हज़ारों करोड़ों तरीक़ों के सवाल, इतने सवाल। भाई साहब, ये पेड़ मेरे सामने है, ये सवाल कर रहा है क्या मेरे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुझे क्या बोला जाता है, मेरा लाइफ स्पैन कब तक है, मेरे टहनियों में कितने सारे पत्तियां हैं, इसे क्या मतलब? ये बस है। और हम हैं नहीं, हम विचारों में हैं, हम कल के विचारों में हैं, हम 10 साल पहले के विचारों में हैं, 10 साल आगे जो होने वाला उसके विचारों में ढूंढ रहे हैं, खोए हुए हैं। तो क्या है ये चीज़? कुछ नहीं है। और यूजी कृष्णमूर्ति ने तो मतलब बोला कि इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं, कभी नहीं। लेकिन गलती हो जाती है कि अभी हो नहीं सकता। सभी लोग इस जाल में आते ही हैं, समझते ही हैं, थोड़ा बहुत फंसते ही है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सवाल आ जा रहे हैं यहीं पर। जब सवाल आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी सवाल आ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि
थोड़ा सा भी अगर हम इस चीज़ का अध्ययन ना करें तो हम फंसने वाले हैं। फ्यूचर में हमें कोई ठगने वाला है, गारंटीड। तो इसीलिए अभी इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजी कृष्णमूर्ति तो ये बोलते हैं कि कुछ मत जानो, कुछ एनलाइटनमेंट मत समझो, कुछ स्पिरिचुअलिटी कुछ भी मत समझो, कुछ है ही नहीं ये चीज़। वो एकदम नेचुरल स्टेट है, तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो कुछ है ही नहीं। ये चीज़ यूजी कृष्णमूर्ति ने बोला, ये चीज़ वो समझे थे, लेकिन ये आज के टाइम पे नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खोज सकते हैं, हमारा व्यक्तिगत अहंकार इस चीज़ को ढूंढ सकता है, लेकिन वो पाएगा कुछ नहीं, क्योंकि इसके लिमिटेशंस है। ये पाएगा कुछ है ही नहीं, तो क्या मिलेगा इससे? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ख़त्म वहीं पर। लेकिन ये चीज़ें स्वीकार नहीं करता है, ये सोचता है कि नहीं कुछ हूँ, नहीं कुछ हूँ। हर जगह इसको बॉर्डर दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये बोलता है नहीं मैं कुछ हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैं फाइंड करके रहूँगा। ये चीज़ होता है, ये लगा रहता है ज़िद में, ये लगा ही रहता है ज़िद में, और इसी की वजह से ये घुमा हुआ है और ये खुद को जान नहीं पा रहा, क्योंकि ये एक जगह बंधा ही हुआ है। भाई अब देखो, कोई एक व्यक्ति न जाने 50 तरीक़ों से बंधा हुआ है, माँ की हाथ की रोटी से बंधा हुआ है, वो बाहर जाता है तो बाहर एक कैफ़े में जाता है, बोलता नहीं मैं पर्टिकुलर इसी कैफ़े में जाऊंगा, मजबूरी है, चाहे जो हो जाए मुझे यहीं पर जाना है। समोसा खाता है तो बोलता नहीं मुझे यहीं पर खाना है, चाहे जो हो जाए। एक फ़ोन चाहिए तो बोलता नहीं मुझे यही फ़ोन चाहिए, चाहे जो हो जाए। पागलों की तरह बंधे ही हुए ना। ये क्या शो क्या हो रहा है? ये क्या दर्शा रहा है कि हम इन सारे छोटे छोटे चीज़ों से बंधे हुए हैं। दैट्स इट। ये चीज़ हमें नहीं दिख रहा है, और यही चीज़ से हम मुक्त होना चाहते हैं। जब हम बात भी करते हैं कि हमें यहाँ पर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ों को अपनाने लगते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करने लगते हैं, बहुत सारे तरीक़ों के मेडिटेशंस अपनाने लगते हैं ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन मुक्ति का मतलब यही है कि सारे चीज़ों से मुक्ति, और बंधना ही नहीं, और बंधना ही नहीं। आप कर्मकांडों से क्यों बंध रहे हो? आप मेडिटेशन से भी क्यों बंध रहे हो? क्योंकि मुक्ति मतलब तो मुक्ति ना भाई, और क्या चीज़ आपको बांध सकता है? ख़त्म। लेकिन दिक्कत होता है कि आप जान नहीं पाते हो, इसलिए ज्ञान थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक ज्ञान नहीं आएगा, जब तक आप चीज़ों को थोड़ा बहुत भी नहीं समझोगे, जैसा मैंने बोला है, आप एक मॉल से निकलोगे दूसरे मॉल पे चल जाओगे, एक दुकान से निकलोगे दूसरे दुकान में चल जाओगे, एक विचार से निकलोगे दूसरे विचार में चल जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे। ये चीज़ आपके साथ हमेशा से चलता ही रहेगा, चलता आ रहा था, है और हमेशा से रहेगा। चाहे आप कुछ भी चाह रहे हो, चाहे आप मुक्ति चाह रहे हो, चाहे आप मोक्ष चाह रहे हो, कुछ भी, ये चीज़ चलता ही रहेगा और आप बंध जाओगे। किसी भी चीज़ से आप बंध ही जाओगे। भाई ये प्रकृति है। ये क्या बोल रही है कि नहीं मेरा कारण क्या है? ये है भाई, ये कारण नहीं ढूंढ रही है, लेकिन हम मनुष्य यहाँ पर कारण ढूंढने में लगे हुए हैं। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड कैसे बना? भाई ये ब्रह्मांड है तो बनेगा काहे नहीं? ये था, है तो क्यों नहीं बनेगा? तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? मैं कौन होता हूँ भाई? मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कर दिया सवाल। तो ऐसे ही मत किया करो सवाल। जो ज़रूरत के सवाल होते हैं, जो आसपास के चीज़ों को सुधारने के सवाल होते हैं, वहाँ पर तो तुम सवाल नहीं कर रहे, तुम पूरे एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा कर रहे हो कि ये सब चीज़ क्यों है। भाई ये है, ये सदा से था, तो ये क्यों नहीं होगा? होगा ना भाई। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।